गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ब्रजेश कुमार, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो घर से पढ़ो कार्यक्रम के तहत मैं आपके लिए आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो सामाजिक विज्ञान की एक किताब है, पृथ्वी हमारा आवास। तो उसी का लेसन है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसे मैंने पहले भी जो वीडियो थी उसमें मानचित्र के बारे में बताया था, ग्रहों के बारे में बताया था। तो ऐसे जो आज का हमारा लेसन है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो जैसा कि पृथ्वी को मैंने पहले बताया था, पृथ्वी में मतलब एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। ठीक है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे क्या भूमि, जल तथा वायु, वो सारी चीज़ें पृथ्वी पर मौजूद हैं, जबकि अन्य ग्रहों पर ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। ठीक है, तथा ये तीनों ही एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, ये जो हमारा तल है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम भूमंडल। ठीक है, तो गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहते हैं? उसको हम वायुमंडल कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है। और जो पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है और जहाँ पे जल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जलमंडल। यानी जिस पर हम रहते हैं वो क्या हो गया? भूमंडल। और जिसमें ये सभी गैसें पाई जाती हैं, इसमें से हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन भी मिलती है और ये सब, इसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है। इसके बाद जहाँ पर जल पाया जाता है तो उस पृथ्वी के उस भाग को हम क्या कहते हैं? जलमंडल। तो जलमंडल में क्या है? जल की सभी अवस्थाएं मिलती हैं, जैसे क्या है? बर्फ, जल, जल वाष्प, ये सारी चीज़ें जलमंडल में होती हैं। ठीक है। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भूमंडल की। भूमंडल क्या है? तो पृथ्वी के जो ठोस भाग है उसको हम भूमंडल कहते हैं। ठीक है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। ठीक है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। क्या? पहला, बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों में के नाम से जाना जाता है तथा जो बड़े जलाशय हैं उनको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। समुद्र तल, जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे 0 माना जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी जब भी हम किसी की चाहे किसी भी स्थल की जब हम ऊंचाई को मापते हैं तो वो किससे मापते हैं? जो समुद्र तल है उससे उसकी ऊंचाई को मापा जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। ठीक है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। यानी जो सबसे ऊंचा शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, जबकि गहराई मेरियाना गर्त की कितनी है? 11,022 मीटर। यानी जितना स्थल ऊंचा है उससे कहीं ज़्यादा गहराई हमारे सागर में है। ठीक है। तो जो अब हम बात करेंगे किसकी? महाद्वीप की।
महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप यानी पृथ्वी पर कितने 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? नंबर 1 एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक है, ये महाद्वीप हैं। इनमें क्या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा भारत किस में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। ठीक है, और ये महाद्वीप कहाँ पर है? ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको पिछली वीडियोस में बताया था किसका मैप, उसके ये हमारा जो पृथ्वी का ग्लोब था संसार का, उसके माध्यम से आपको बताया था कि कहाँ पर कर्क रेखा है, कहाँ पर मकर रेखा है और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, सारा कुछ बताया था। उसी अनुसार जो हमारा ये महाद्वीप है एशिया, ये कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में है और इसी के बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। देखो मैं एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि हमारा एशिया महाद्वीप कहाँ पर है। ये देखो, ये हमारा कौन सा पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये एशिया महाद्वीप है और जो कर्क रेखा इसके बीच से होकर गुजरती है वो ये रही, ये कर्क रेखा। ठीक है, तो ये हमारे जो एशिया महाद्वीप है यहाँ से होकर के गुजरती है। जो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, इन्होंने 29 मई 1953 को पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये उस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे दोनों लोग। और जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। इसके अलावा बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला, ठीक है, जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। अब हम बात करते हैं यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है और ये 3 तरफ से, जो हमारा यूरोप महाद्वीप है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी 2nd नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप आता है। और ये जो हमारी विषुवत वृत्त है या जिसको हम कह देते हैं 0 अक्षांश, तो इस महाद्वीप के लगभग एकदम बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जिससे होकर के कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। इसके अलावा विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, कौन सी? नील नदी, वो भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो यह है दक्षिण अमेरिका से एक बहुत ही सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कौन सा? दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर स्थित हैं।
और विश्व की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसको हम कहते हैं एडीज पर्वत श्रृंखला, वो इसके उत्तर से और दक्षिण की तरफ फैली है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी बहती है। इसके बाद आता है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। मोटी बर्फ की परतों से क्यों ढका रहता है? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ सर्दी अधिक होती है। ठीक है, इसलिए यह बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वहाँ पर मानव जीवन संभव नहीं है। ठीक है, बहुत से लगभग हमारे जो विश्व के जितने भी देश हैं उनमें से अधिकांश देशों के जो शोध केंद्र हैं वो इसी जगह पर स्थित हैं। भारत के शोध संस्थान भी यहाँ पर हैं। उनके क्या नाम है? उनके नाम है मैत्री और कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं किसकी? जलमंडल की। ठीक है, जलमंडल ये पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का जो 71% भाग है वो जल और 29% जो हमारा भाग है वो स्थल के रूप में है। यानी कि हमारा जो पृथ्वी है इस पर जो स्थल है वो बहुत कम मात्रा में है, केवल 29% है, जबकि सारे एरिया में जल ही जल है 71% एरिया में। ठीक है, जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। कौन कौन से? जैसे इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प, ये सभी जो है इसमें जलमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले जल का लगभग 97% जो जल है वो महासागरों में पाया जाता है एवं इतना अधिक खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, यानी कि हम उसको पीने के काम में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और जो उसके अलावा जो जल है, शेष जल का जो बहुत बड़ा भाग है वो किस रूप में है? बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, बर्फ की परतों के रूप में कैसे? जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई है, तो वो भी एक प्रकार से जल का ही रूप है। ठीक है, वो बह करके जब नीचे आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हिम नदियाँ। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा भूमिगत जल है जिसको हम क्या करते हैं? बोरिंग करके और नीचे से जिस जल का हम दोहन करते हैं के माध्यम से निकालते हैं बाहर, वो हमारा भूमिगत जल कहलाता है। ठीक है, यानी जो हमारा ये है, हमने एक तरीके से जलमंडल, ये हमारा जलमंडल हो गया। इसमें 97.2% जो जल है वो महासागर के रूप में स्थित है, जबकि 2.77 यानी लगभग 2.8% वो हमारा पीने योग्य जल है, एलवर जल। ठीक है, जल का जो बहुत कम भाग है वो ही एलवर जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है, जिसको कि हम पीने के, कपड़े धोने के इस रूप में इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा? भूमंडल, वायुमंडल
जलमंडल। मैंने आपको बताया कि हमारे कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो उन महाद्वीप में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको मैंने बताया। तो बच्चों घर पे रहो और अपनी तैयारी करते रहो और सुरक्षित रहें। थैंक्स।